वेलकम दोस्तों, दिस इज़ अनंत मिश्रा। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, आपकी तैयारी बढ़िया चल रही होगी। तो हम लोग पढ़ रहे थे क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। आज भी हम लोग पढ़ने वाले हैं ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज़। ठीक है भैया, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। आज का जो क्लासिफिकेशन है किसके बेसिस पे है भैया? फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे हम लोग कार्बोहाइड्रेट को क्लासिफाई करने वाले हैं। तो इसमें भैया हमें दो पढ़ना है, एक पढ़ना है शुगर, ठीक है, एक पढ़ना है शुगर, और दूसरा जो इसमें देखना है हमें भैया नॉन शुगर। क्या देखना है भैया? नॉन शुगर। ठीक है, तो सबसे पहले डालिए हेडिंग शुगर। शुगर किसे कहेंगे? तो शुगर आप लोगों ने खाया ही होगा, डेली चाय पीते होंगे तो देखा ही होगा भैया। शुगर मतलब हुआ ऐसे कार्बोहाइड्रेट जो क्या हो भैया? स्वीट इन टेस्ट। टेस्ट में कैसे हो भैया? मीठे हों। दूसरा कलरलेस हो, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट क्या हो इसका? शार्प होना चाहिए। वाटर में सल्यूबल होना चाहिए। तो इस तरीके के कार्बोहाइड्रेट को हम लोग कहते हैं शुगर। तो डेफिनेशन लिखते चलिए साथ साथ। दे आर कलरलेस, ठीक है, और क्या बताया गया आपको? सल्यूबल इन वाटर, वाटर में सल्यूबल होता है। और क्या होता है भैया? शार्प मेल्टिंग पॉइंट। क्या होता है? शार्प मेल्टिंग पॉइंट। और क्या होता है भैया? क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं। कैसे होते हैं भैया? क्रिस्टलाइन सॉलिड, ठीक है, क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो अगर ये सब कुछ आपको किसी भी कार्बोहाइड्रेट में दिख रहा है, कलरलेस हो, वाटर में सल्यूबल हो, ठीक है, शार्प मेल्टिंग पॉइंट हो, क्रिस्टलाइन सॉलिड हो, एंड स्वीट इन टेस्ट। टेस्ट में कैसा होना चाहिए भैया? स्वीट होना चाहिए। तो उसे कहा जाता है शुगर, इज कॉल्ड शुगर। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल जैसे ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ठीक है भैया, फ्रक्टोज, और क्या हो सकता है? माल्टोज, ETC। तो ये सब क्या है? शुगर का एग्जाम्पल है। आई होप डेफिनेशन समझ में आ गया होगा। बस ये दो तीन चीज़ आपको याद रखना है, स्वीट इन टेस्ट, शार्प मेल्टिंग पॉइंट, सल्यूबल इन वाटर। अगर ये सब दिख रहा है किसी कार्बोहाइड्रेट में तो समझ जाइए वो क्या है भैया? शुगर। एग्जाम्पल बता ही दिया गया, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, माल्टोज, ETC। ठीक है, या अगर एग्जाम्पल और जानना चाहते हैं, दूसरा जितने भी आप कह सकते हैं क्या हैं भैया? मोनोसेक्राइड्स हैं। क्या हैं? मोनोसेक्राइड्स और ऑल्गियोसेक्राइड्स। इससे पहले हमने देख रखा है ऑल्गियोसेक्राइड्स। क्या भैया? ऑल्गियोसेक्राइड्स। ये सब भैया किस में आता है? शुगर के कैटेगरी में इसको रखा गया है। मोनोसेक्राइड जितने भी हैं और क्या हैं? ऑल्गियोसेक्राइड्स हैं। उसमें जो भी एग्जाम्पल है वो सब समझ जाइए शुगर का ही एग्जाम्पल है। आई होप शुगर अच्छे समझ में आया होगा भैया। अब दूसरा डालिए हेडिंग नॉन शुगर। नॉन शुगर तो ऐसे कार्बोहाइड्रेट जो कलरलेस हो, क्या हो भैया? दे आर कलरलेस। और क्या होना चाहिए भैया? टेस्टलेस। टेस्टलेस, क्या हो? टेस्टलेस, कोई टेस्ट ना हो। और क्या होंगे भैया? कह सकते हैं पार्शली सल्यूबल इन वाटर। पार्शली सल्यूबल इन वाटर, वाटर में बहुत ज़्यादा सल्यूबल नहीं होंगे। और किस तरह सॉलिड होंगे भैया? एमरफस सॉलिड होगा। कैसा होगा भैया? एमरफस सॉलिड। सॉलिड चैप्टर आपका सिलेबस से कट गया है, क्योंकि सॉलिड भी दो तरीके का होता है। एक होता है
क्रिस्टलाइन सॉलिड, एक होता है एमरफस सॉलिड। तो जो शुगर होता है वो कैसा सॉलिड है भैया, क्रिस्टलाइन सॉलिड है। नॉन शुगर भैया एमरफस सॉलिड है। टेस्टलेस होता है, वाटर में पार्शली सल्यूबल होता है, मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में सल्यूबल नहीं होता है। तो इस तरीके के कार्बोहाइड्रेट को शुगर, वो नॉन शुगर कहा जाता है। ठीक है भैया, एग्जाम्पल लिख लीजिए। इसमें एग्जाम्पल क्या क्या आप देंगे, इसमें एग्जाम्पल आप स्टार्च दे सकते हैं भैया, सेलुलोज दे सकते हैं। ठीक है भैया, क्या दे सकते हैं, सेलुलोज। और क्या दे सकते हैं, ग्लाइकोजन दे सकते हैं, ETC। तो ये सब भैया आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं नॉन शुगर। ठीक है, अब तीसरा क्लासिफिकेशन देखते हैं भैया, ऑन द बेसिस ऑफ reducing प्रॉपर्टीज। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट को भैया तीसरा जो बेसिस लिया गया है वो क्या है, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी। इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं भैया रिड्यूसिंग शुगर। ठीक है भैया, और दूसरा हम लोग देखेंगे नॉन रिड्यूसिंग शुगर। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा, एग्ज़ाम में पूछा जाता है रिड्यूसिंग शुगर क्या होता है और नॉन रिड्यूसिंग शुगर। सबसे पहले डालिए हेडिंग रिड्यूसिंग शुगर। तो ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स जो क्या करें भैया, टॉलन रिएजेंट और फेलिंग सॉल्यूशन को रिड्यूस कर देते हैं, तो उन्हें कहा जाता है रिड्यूसिंग शुगर। याद रहेगा, जो क्या करें भैया, टॉलेंस रिएजेंट और फेलिंग सॉल्यूशन क्या करते हैं भैया, रिड्यूस कर दें। क्या कर दें, रिड्यूस कर दें, तो उन्हें कहा जाता है रिड्यूसिंग शुगर या रिड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, दूसरा हमारे पास है नॉन रिड्यूसिंग शुगर। इसमें क्या होगा, ऐसे शुगर जो क्या करें भैया, फेलिंग सॉल्यूशन और टॉलन रिएजेंट को रिड्यूस नहीं कर पाते। दे डू नॉट रिड्यूस टॉलेंस रिएजेंट एंड फेलिंग सॉल्यूशन। ठीक है, तो उनको कहा जाता है नॉन रिड्यूसिंग शुगर। रिड्यूसिंग शुगर में भैया एग्जाम्पल आपको याद रखना है। एग्जाम्पल में जितने भी आपके मोनोसेक्राइड्स हैं, क्या हैं भैया, मोनोसेक्राइड्स, वो सब किस में आता है भैया, आपका रिड्यूसिंग शुगर में एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं। जैसे वही सिंपल सी बात है, ग्लूकोज हो गया, माल्टोज हो गया, फ्रक्टोज हो गया, राइबोज हो गया, ETC। ये सब किसके एग्जाम्पल हैं भैया, रिड्यूसिंग शुगर के। और नॉन रिड्यूसिंग शुगर में एग्जाम्पल आप लोग लिख सकते हैं, जैसे में सुक्रोज हो गया, क्या हो गया भैया, सुक्रोज, स्टार्च, ठीक है, सेलुलोज, ETC। तो ये सब क्या हो जाएगा, आपका एग्जाम्पल हो जाएगा नॉन रिड्यूसिंग शुगर। ठीक है, तो यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट कंप्लीट होता है।